उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। चमोली जिप्स अध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा सरकार बदलेगी, भावना से कर रही है काम, तो वहीं बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी पहुंचे देहरादून। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभी को दी जानकारी। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। भू कानून संघर्ष समिति की शहीद स्मारक पर बैठक आयोजित। 50 संगठन प्रतिनिधि रहे मौजूद। आगामी दिनों की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। जोशीमठ के रेणी गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपदा जलकर हुई खाक। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम जुटी आग बुझाने में। कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। एसएसपी ने कर्मचारियों को बांटे जैकेट और टोपी। बारिश नहीं होने से किसानों में चिंता। कड़ाके की ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने फैसला लिया है। वहीं राजेंद्र भंडारी के इस आरोप पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने आपत्ति जताई और कहा कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। पूरी जांच हुई है और जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तेनिमित्ता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, उन पे कड़ा प्रहार हमारी सरकार करेगी। चमोली जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष के संबंध में इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं। उसमें प्रशासनिक स्तर पर जांच हुई है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए और उसी आधार पर उनको पद से हटाया गया है। और निश्चित रूप से मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूं कि जहां भी भ्रष्टाचार की घटनाएं होंगी, हमारी सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनाई गई चयनिका उनियाल पंडा देहरादून पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चयनिका मीडिया से मुखातिब हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी उन्होंने दी। चयनिका पंडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो अन्याय इन 10 सालों में किया है, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो है 14 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा का मकसद यही है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे देश के जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा हो, जिस तरह से किसानों के साथ में अन्याय हुआ, हमने देखा कि 1 साल तक किसान उन काले कानूनों के विरुद्ध जो है बैठे रहे सड़कों पे। करीबन 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे आप बिल्किस बानो में केस में अपराधियों को छोड़ने का मामला हो, और जिस तरीके से अपराध दर बढ़ने का मामला हो, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता जो दिखाई देती है केंद्र सरकार की। दूसरी तरफ बेरोजगारी दर बढ़ने की बात हो,
पिछले दौरान जो है करीबन 3 गुना 4 गुना जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त हुई कुमारी शैलजा 15 जनवरी को उत्तराखंड आ रही है और इस बात की जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन प्रशासक मथुरा दत्त जोशी ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी 15 जनवरी को सुबह कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचेंगी, जहां वे तमाम लोगों से मुलाकात करेंगी। यह सिलसिला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी का 15 जनवरी को उत्तराखंड आने का कार्यक्रम है। प्रातःकाल वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगी और 11 बजे लगभग पीसीसी पहुंचेंगी। 11 बजे से 4 बजे तक वो विभिन्न वर्गों से संवाद स्थापित करेंगी, मुलाकात करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, विधायकों से, पूर्व सांसदों से, पूर्व विधायकों से, 2022 के उम्मीदवारों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, पीसीसी सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं और कांग्रेस के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं उनसे 1-to-1 मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। और 11 बजे से 4 बजे तक वो प्रदेश कार्यालय में मुलाकात करेंगी और लोकसभा चुनाव के बारे में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद श्रीमान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी को स्वागत उद्घोषण हेतु आमंत्रित करता हूं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा इंजीनियर आशीष पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा कल्याण एवं खेल श्री गिरीश चंद्र यादव जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री महेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, प्रमुख सचिव IT श्री अनिल कुमार सागर जी एवं महानिदेशक युवा कल्याण श्री सुहास एल। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सभी का प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर कमिश्नर दीपक रावत ने जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। रुद्रपुर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत ने सबसे पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद कमिश्नर ने जिला अस्पताल की डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर मौजूद मरीजों ने दवा न मिलने की शिकायत कमिश्नर से की। कमिश्नर ने जब जांच की तो अस्पताल में कैल्शियम, आयरन जैसी बेसिक दवाइयों की भी कमी मिली। औषधि स्टोर के निरीक्षण में स्थानीय स्तर पर खरीदी की दवाइयों में धांधली का मामला सामने आया। बाद में रावत ने अस्पताल के वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद मरीजों से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कमिश्नर रावत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त बजट होने के बाद भी आवश्यक उपकरणों का अभाव है। रुद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है। एक तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है और जो भी यहाँ पे आते हैं
पूछताछ के दाएं बाएं गुजर रहे हैं। सेकेंडली, जो दवाइयों का सिस्टम है वो बहुत बेसिक दवाइयाँ जैसे कैल्शियम आयरन की भी हैं, वो भी आपके स्टॉक में नहीं है, जिससे कि अननेसेसरी पेशेंट परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। इसको नियमित रूप से देखने की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। थर्डली, जो आप परचेजेस भी कर रहे हैं, जो मैंने हल्का फुल्का यहाँ पे देखा फार्मेसी में, उसमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसकी एक जांच मैं CDO उधम सिंह नगर को दे रहा हूँ। वो बारीकी से इसको देखेंगे कि जो अनियमितताएँ हैं क्यों हो रही हैं और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। भू कानून संघर्ष समिति के द्वारा कचहरी स्थित शहीद स्मारक में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आंदोलन को समर्थन दे रहे 50 संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर एक ठोस रणनीति बनाई गई। बता दें कि भू कानून संघर्ष समिति के द्वारा 15 जनवरी को बागेश्वर में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू नदी में विसर्जन की जाएगी। उसके बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल महारैली का आयोजन कर मूल निवास भू कानून की मांग की जाएगी। पे हमारा एक कार्यक्रम बागेश्वर में है। वहाँ पर हम युवाओं ने तय किया है कि हम अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो प्रतियाँ उनको बहाएंगे। इसके साथ ही साथ 28 जनवरी को हल्द्वानी में एक विशाल महारैली होगी, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया है कि जितने हमारे आंदोलनकारी उत्तराखंड मूवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तराखंड की महान विभूतियाँ हैं, उनके घर हमारी संघर्ष समिति की टीम जाएगी और वहाँ से मिट्टी लेकर हम शहीद स्मारक देहरादून आएंगे। तो ये भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इस मूवमेंट से लोगों को जोड़ने के लिए निरंतर अभियान जारी है। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की पुलिस मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी के हॉटस्पॉट को चिन्हित करें। इन स्थानों को CCTV कैमरों से कवर किया जाएगा। इससे पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जल्द से जल्द हो सकेगी। इस दौरान रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को डॉग स्क्वाड की व्यवस्था भी करने को कहा गया। SP GRP अजय गणपति ने GRP के कार्यक्षेत्र और पिछली बैठक के एजेंडे के अनुपालन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। राज्य रेलवे सुरक्षा समिति की जो है एक सालाना बैठक होती है, तो इस साल की बैठक जो है वो पुलिस मुख्यालय में की गई, जिसमें हमारे यहाँ 2 सेक्टर जो है रेलवे के, एक नॉर्दर्न सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर। तो इस तरह जो ये हमारा देहरादून सेक्टर जो पूरा आता है, देहरादून हरिद्वार, और ये जो सेक्टर आता है ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है। और उस तरह जो काठगोदाम और जो टनकपुर वो जो सेक्टर आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर में आता है। तो दोनों जो है सेक्टर्स के जो है उच्च अधिकारी रेलवे के कल पुलिस मुख्यालय में हमने समन्वय बैठक करी, जिसमें सुरक्षा से रिलेटेड RPF के भी आए थे और एडमिन से रिलेटेड जो है वो उनके मंडल अधिकारी भी आए थे रेलवे। सीमांत घाटी के रैणी गांव की जंगलों में देर शाम को अचानक भीषण आग लग गई, जिसके चलते वन विभाग की लाखों करोड़ों की वन संपदा भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आपको बता दें कि रैणी गांव के जंगलों में अचानक आग लग जाने से आसपास के गांवों में भी काफी दहशत का माहौल बन गया। वहीं बात करें वन विभाग की टीम की, तो वन विभाग की टीम आग बुझाने के काम में जुट गई है। हालांकि जंगलों में आग इतनी भयानक लगी है कि उसे बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों को काफी लंबा वक्त लग सकता है। के काश्तकार काफी मायूस हैं। बारिश न होने की वजह से काश्तकारों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। स्थानीय काश्तकारों का कहना है कि बारिश न होने के कारण उनके गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका असर, प्रतिकूल प्रभाव जो है देखा जा रहा है। यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो सारी फसलें चौपट हो जाएगी। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फ़ायदा है, नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। एक बारिश में मतलब हम खेती बाड़ी को तैयार कर लेते थे, बता फिर ऐसा ही जैसे मौसम बरसे तो वैसे हम बीज डालना शुरू कर देते।
2 हफ्ते से जनपद में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं ठंड से बचाव के लिए एसएसपी अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जनपद के 17 थानों में 512 ग्राम प्रहरी तैनात हैं, जो कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं। हालांकि विभाग के द्वारा उन्हें आंशिक रूप से पैसा दिया जाता है, लेकिन पीएचक्यू से मिले फंड से जैकेट और गर्म टोपी वितरित की गई है। आगे 14 थानों में ग्राम प्रहरियों को जैकेट भी वितरित की जाएगी। का भीषण प्रकोप चल रहा है। ग्राम चौकीदार होता है तो ग्राम चौकीदार बहुत ही अल्प वेतन भोगी होते हैं। मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये का तनख्वाह मिलता है उनको, तो वो भी हमारा पुलिसिंग में बहुत सहायता करता है, परंतु उनको बहुत ज़्यादा किट्स की, पुलिसिंग किट्स का, वर्दी का मिल नहीं पाता है। इसीलिए हमने जनपद उधम सिंह नगर में हमने ये निर्णय लिया कि जो पीएचक्यू से मद से पैसा आया है उसमें काफ़ी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जनपद के 512 कुल मिला के 512 हमारा ग्राम प्रहरियों को ये विंटर वाली क्या बोलते हैं कैप्स हमने दिया है ना, कैप जो पीएचक्यू से मद प्राप्त हुआ है उससे हमने 3 थानों का कवर कर दिया है, जनकैया, कटीमा, नानकमत्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गौरल जोड़ निकट ऑडिटोरियम में अपने विधानसभा चंपावत के 11 लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई और उनका लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान सभी लाभार्थियों ने इन विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। आज का जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो हमारी यात्रा 23 नवंबर से 26 जनवरी तक चल रही है, उसी कार्यक्रम के कक्ष में आज मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे लाभार्थियों के साथ संवाद किया गया। आज हमारे पास लगभग 11 विभागों के 300 से अधिक लाभार्थी यहाँ आज उपस्थित हुए और प्रयास किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिक लाभार्थियों से उनका जो है संवाद कराया जाए। इसमें मुख्यतः जो हमारे उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, उनके कार्ड धारक हैं, और जो हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, उनके लाभार्थियों को आज यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के चंपावत के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में सीसी संपर्क मार्ग, मंदिरों का सौंदर्यीकरण कार्य, पुलियाओं का निर्माण, अधिवक्ताओं की बार भवन निर्माण कार्य, विद्यालयों के मरम्मत समेत कई काम होंगे। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता के अनुरूप कार्यों को करने के लिए क्षेत्र के वरिष्ठ जनों और जनप्रतिनिधियों की टीम बनाई गई है। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वर्ष 2023-24 की विधायक निधि जारी कर दी गई है। ये विधायक निधि जो हमारे दोनों कैंप ऑफिस हैं, कैंप ऑफिस टनकपुर व कैंप ऑफिस चंपावत, इसमें क्षेत्र की जनता द्वारा जो प्रस्ताव आए थे एवं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो समस्याएँ माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई थी, उनको देखते हुए ये विधायक निधि जारी की गई है। और इससे पूर्व 2022-23 की 3 करोड़ 75 लाख की जो विधायक निधि थी, जो कि हमारी सभी 113 ग्राम सभाओं व हमारे स्थानीय जो नगर निकाय हैं उनमें बैठक के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव प्राप्त किए थे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में भाजपा ने 75% वोट देकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा भाजपा ने बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई उन्हें धरातल पर उतारने का भी काम शुरू हो गया है। वहीं अब भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने
गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करें। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बता दें कि भाजपा ने सभी मोर्चों के कार्यक्रम तय कर लिए हैं। 26 जनवरी को युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही युवा मतदाता सम्मेलन भी युवा मोर्चा के द्वारा किए जाने के कार्यक्रम तय किए गए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा बस्तियों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है और 14 जनवरी से 21 जनवरी तक सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। मोर्चों के सभी के कार्यक्रम हमने तय किए हैं। युवा मोर्चे के द्वारा 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। घर घर में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम है। बाइक रैली भी निकालेंगे और इससे पहले युवा मतदाता सम्मेलन भी युवा मोर्चे के द्वारा किए जाने के कार्यक्रम है। महिला मोर्चे के द्वारा भी सेल्फी विद लाभार्थी और लखपति दीदी सम्मेलन भी करने की योजना है। इसी के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम महिला मोर्चे ने और भी तय किए हैं। अनुसूचित जाति मोर्चे ने बस्तियों में संपर्क, जो अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनमें संपर्क करने का कार्यक्रम तय हुआ है और वहाँ की जो समस्याएं, छोटी मोटी कोई दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। चमोली जेपी अध्यक्ष को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा सरकार बदले की भावना से कर रही काम, तो वहीं बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी पहुंचे देहरादून। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभी को दी जानकारी। 14 जनवरी से शुरू होगी यात्रा। भू कानून संघर्ष समिति की शहीद स्मारक पर बैठक आयोजित। 50 संगठन प्रतिनिधि रहे मौजूद। आगामी दिनों की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। जोशीमठ के रैणी गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। वन संपदा जलकर हुई खाक। गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम जुटी आग बुझाने में। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। एसएसपी ने कर्मचारियों को बांटी जैकेट और टोपी। बारिश नहीं होने से किसानों में चिंता। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।